नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां धरसीवा इलाके में लगी है भीषण आग। उरकुरा के पेंट गोदाम में यह भीषण आग लगी है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। खमतराई थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर धरसीवा इलाके में भीषण आग लगी है। उरकुरा के पेंट गोदाम में यह भीषण आग लगी। हालांकि आग कैसे लगी इस बात का पता अभी तक नहीं चल पाया, लेकिन प्राथमिकता है आग को बुझाया जाए। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। खमतराई थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। पेंट के गोदाम में जैसे ही आग लगती है, फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी जाती है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है। स्थानीय लोग भी वहां पर पहुंच जाते हैं और आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। धरसीवा इलाके में भीषण आग लगी। उरकुरा के पेंट गोदाम में यह भीषण आग लगी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, आग की भयंकर लपटें गोदाम से निकलती हुई आपको नजर आ रही होंगी। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल वहां पर बन गया। दमकल की टीम वहां पर पहुंचती है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। खमतराई थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। स्थानीय लोग भी वहां पर इकट्ठा हो चुके हैं। हालांकि गोदाम में आग कैसे लगी है, ये जांच का विषय है। ये अभी पता नहीं चल पाया है कि आग कैसे लगी, लेकिन प्राथमिकता यही है कि पहले आग पर काबू पाया जाए। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए हैं फोन पर। युगल, क्या कुछ जानकारी, अभी क्या हालात वहां पर? देखिए सुमित, पूरा जो आगजनी की घटना है, उरकुरा के मैजिक पेंट हाउस में आग लगी है। आग लगने की वजह अभी अज्ञात है और चूंकि केमिकल वहां पर रखे हुए थे, पेंट्स के तमाम ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, ऐसे में आग को काबू पाना बेहद ही मुश्किल का काम होता है। और ये आगजनी की एक बड़ी घटना है और औद्योगिक क्षेत्र की जो दमकल की गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंची हुई है और तमाम जो वहां के क्षेत्रीय लोग हैं, साथ ही साथ फायर ब्रिगेड की टीम है, आग पर काबू पाने का प्रयास है वो जारी है। और हाल ही में अभी कुछ दिन पहले फूल चौक में एक 3 दुकानों में भीषण आग लगी थी। अगर हम पूरे राजधानी की आगजनी की बात करें तो आगजनी के आंकड़े जो है सुमित, काफी चौंकाने वाले हैं। चूंकि घनी आबादी है और आगजनी की घटना काफी है, रायपुर में होती है। अगर हम 2020 की बात करें तो 700 से अधिक साल भर में आगजनी की घटनाएं घटित हुई थी। लॉकडाउन के समय भी ये आंकड़ा 300 से अधिक जो पार हो गया था और यही वजह है कि काफी आगजनी की घटनाएं यहाँ पर होती है। कुछ लापरवाहियां भी होती हैं। फायर की जो किट रखने चाहिए, ऐसे जो व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर यहाँ पर रखे नहीं होते हैं। तो यही वजह है कि आग जब लगती है तो तत्काल उस पर काबू नहीं पाया जाता और बाद में बिल्कुल जो है आग जो है विकराल रूप ले लेती है। ऐसे कंडीशन में आग को काबू पाने में काफी दिक्कतों का सामना फायर ब्रिगेड की टीम है उसे करनी पड़ती है, एसडीआरएफ की टीम है उसे करनी पड़ती है। अभी आग पर काबू पाया नहीं गया है और ये भी बताया जा रहा है कि एक जो महिला है इस आगजनी में झुलस गई है, जिसे अस्पताल उपचार के लिए भेजा गया है। सुमित, युगल, कितना समय हो गया है इस आग को लगे हुए? और निश्चित तौर पर पेंट का ये गोदाम है जो कि ज्वलनशील होता है और शायद यही वजह है कि फायर ब्रिगेड की टीम को आग पर काबू पाने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। युगल, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? तो फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस समय आग की लपटें पेंट के गोदाम से निकलती हुई नजर आ रही हैं और अपडेट यह है कि इसमें आगजनी में एक महिला भी झुलसी है, जिसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। आग पर काबू अभी नहीं पाया जा सका है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। हालांकि आग कैसे लगी है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि आगजनी की घटनाएं छत्तीसगढ़ से लगातार सामने आ रही हैं और आज फिर उरकुरा के पेंट गोदाम में भीषण आग लगी। आगे बढ़ते अंबिकापुर से बड़ी खबर है। पलाश चंदेल रेप के मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता का यह कहना है कि आरोप लगाने वाली महिला ने 2 शादियां की हैं।
दोनों पतियों को रेप के आरोप में महिला जेल भेज चुकी है। रेप का केस दर्ज करवाकर महिला ब्लैकमेल करती है, ये कहना है, ये दावा है बीजेपी के वरिष्ठ नेता आलोक दुबे का। दस्तावेजों के आधार पर वो ये दावा कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि महिला का एफआईआर करना एक राजनीतिक साजिश भी है। कार्य समिति की बैठक से ठीक पहले एफआईआर एक साजिश है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता आलोक दुबे ने यह दावा किया है। माननीय न्यायालय से निकाला हूं, यहाँ के महिला थाना से एफआईआर की नकल निकाला हूं, उससे यह प्रमाणित हो गया कि एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष के लड़के को, ये भी उस समय जब हमारे प्रदेश की कार्य समिति की बैठक भारतीय जनता पार्टी की अंबिकापुर में 20 और 21 जनवरी को आयोजित थी, ठीक उसके एक दिन पहले ये महिला रायपुर जाती है और रायपुर में अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को आवेदन देती है। वो आधे घंटे में प्रकरण दर्ज हो जाता है रायपुर के थाने में। तो यही इस मामले को संदेह पैदा करता है कि आखिर ये महिला इतने दिनों तक कहाँ थी। एन हमारे कार्य समिति के पहले एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हमारे नेता प्रतिपक्ष के लड़के को फंसाया गया और यह महिला पूर्व में भी शादीशुदा है। इस पहचान को इस महिला ने छुपाया और हमारे सरगुजा में ये एक लड़के से अपने देवरी चर्च में विधि विधान से शादी की है। वो आश्चर्य की बात कि जिससे ये शादी की अपने पति को ही ये बलात्कार और 9 आईपीसी के सेक्शन में जेल डलवा दी थी। तो बीजेपी के नेता यहां पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं महिला पर, जिसने नेता प्रतिपक्ष के बेटे पलाश चंदेल पर रेप का केस दर्ज करवाया है। एफआईआर पुलिस ने की है और पलाश चंदेल ने हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है इस मसले पर। वहीं छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में आसमान में एक अजीब सी आकृति नजर आई। लोगों ने इसका वीडियो बना लिया है। खगोलीय घटना से लोगों में उत्सुकता है, लोग एक्साइटेड हैं इसको देखकर। प्रदेश के कई हिस्सों में यह आकृति नजर आई है जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं इस समय। कोरिया, पेंड्रा और बालोद जिले में यह आकृति दिखी है। कौतूहल का विषय ये बनी हुई है कि आखिर ये है क्या। कोई इसे खगोलीय घटना कह रहा है, कोई सैटेलाइट। तो छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में ऐसा नजारा आसमान में देखने को मिला। एक अजीब सी आकृति दिखाई दी लोगों को। लोगों ने तत्काल इसका वीडियो बनाया जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तरह तरह के कयास इस वीडियो को लेकर लगाए जा रहे हैं। तो केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी आसमान में ये अजीब आकृति नजर आई है। हाँ, भोपाल में भी ऐसा ही नजारा लोगों ने देखा। खगोलीय घटना से लोग एक्साइटेड हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये भोपाल की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर थी, आप छत्तीसगढ़ से देख रहे थे। अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला है। तरह तरह के कयास लोग लगा रहे हैं कि आखिर ये है क्या। क्या कोई खगोलीय घटना है या कोई सैटेलाइट है। जब भी आसमान में ऐसे नजारे देखने को मिलते हैं तब तरह तरह के कयास लोग लगाते हैं और ये वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में भी ऐसी ही आकृति, ऐसा ही नजारा आसमान में देखा गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी ऐसा ही नजारा देखा गया है। तो छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में ऐसी आकृति आसमान में नजर आई है और मध्य प्रदेश के भी कई इलाकों में ऐसी आकृति नजर आई है आसमान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में शिक्षा को लेकर रायपुर के तमाम दावे दूर दराज के गांव में कैसे दम तोड़ देते हैं, इसकी कई खबरें आपने देखी सुनी होगी। लेकिन अपनी नौकरी को किराए पर रख देने का मामला यकीनन हैरान कर देने वाला।
कभी देखा होगा। और कौन पढ़ाए नहीं आए? मिश्रा सर, कितना दिन हुए। न कभी सुना होगा। पढ़ाने नहीं आता हूँ तो मेरे बदले आप पढ़ाओ। ऐसे 6,000 दूंगा बोले थे, लेकिन 4,000 देते हैं। मास्टरी किराए पर है। मिश्रा प्रधान पाठक बहुत समय से जो वहाँ पे पदस्थ है, उसके द्वारा एवजीदार शिक्षक रख करके शिक्षिका से अध्यापन कार्य करवाया जा रहा है। ब्लैक बोर्ड पर लिखी जानकारी को ध्यान से पढ़ लीजिए। यहीं से उपजा है काहिलियत का माइंड ब्लोइंग आइडिया। टेबल, कुर्सी, पंखा, थाली, पंडाल, मकान, दुकान और चीजें तमाम आपने भाड़े पर लेती और देती देखी होंगी। पहली बार जान लीजिए कि मास्टरी की नौकरी भी किराए पर चढ़ाई जाती है। ब्लैक बोर्ड पर ध्यान से देख लीजिए, समीर कुमार मिश्रा, बीएससी डीएड और इस स्कूल के प्रधान पाठक। लेकिन मजाल है कि बच्चों ने इन्हें कभी पढ़ाते या स्कूल आते जाते देखा हो। भविष्य बनाने आए बच्चे तो बहुत दूर की बात है। स्कूल की कुर्सी, टेबल, बोर्ड तक तरस गए हैं कि प्रधान पाठक आए और इन्हें कृतार्थ करें। लेकिन मजाल है कि साहब के दर्शन हो जाएं। कसडोल विकासखंड के देवगांव में आता है आदर्श प्राथमिक शाला देवरू। नाम में 2-2 देव हैं, लेकिन कारनामे दानव सरीखे। प्रधान पाठक समीर कुमार मिश्रा 1 दिन 2 दिन नहीं बल्कि पूरे 7 महीने से गुमशुदा की हद तक गायब हैं। कभी कभी आते हैं वो भी चरण धूल देने, पढ़ाने या जिम्मेदारी निभाने नहीं। लेकिन ठहरिए, हैरानी अभी बाकी है। साहब ने अपनी नौकरी को 4,000 प्रतिमाह में किराए पर दे रखा है। मैं शासकीय प्राथमिक शाला देरो में पढ़ा रही हूँ। आपको यहाँ किसने पढ़ाने के लिए रखा है? मेरे को समीर कुमार मिश्रा सर ने रखा है। यहाँ कितने माह से आप पढ़ा रहे हैं? मैं यहाँ 7 माह से पढ़ा रही हूँ। क्या बोल के रखा गया है? कि मैं पढ़ाने नहीं आता हूँ तो मेरे बदले आप पढ़ाओ, ऐसे बोल के। आपको कितना पैसा वैसा देने की भी बात कही है क्या? हाँ, बोले थे 6,000 दूंगा बोले थे, लेकिन 4,000 देते हैं। तो जो समीर मिश्रा यहाँ के जो प्रधान पाठक है, वो आते हैं स्कूल के नहीं आते हैं? वो बीच बीच में कभी कभार आते हैं। जी सही सुना आपने। किराए पर नौकरी और किफायत का ख्याल। 6,000 बोलकर 4,000 देते हैं प्रधान पाठक। बच्चे भी तरस गए हैं कि प्रधान पाठक कभी आकर एकाध पाठ पढ़ाएं तो वो भी तर जाएं। तुम्हारा कौन कौन पढ़ाया थे स्कूल में? दिवांगन सर और रूपाली दीदी। और कौन पढ़ाए नहीं आए? मिश्रा सर। कतेक दिन हो गए नहीं आते? कितना दिन हुए। जिला शिक्षा अधिकारी के जवाब की मासूमियत से आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। बहुत समय से जो वहाँ पे पदस्थ है, उसके द्वारा एवजीदार शिक्षक रख करके एक शिक्षिका से अध्यापन कार्य करवाया जा रहा है, जो कि गलत है। क्योंकि वो जो है शिक्षक का दायित्व है कि पढ़ाई करवाना, जबकि उनके द्वारा जो है एवजीदार शिक्षक रख करके और पूरा प्रत्येक माह का वेतन जो है ले रहा है। बारे में मैंने विकासखंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया है कि जो उसको जांच करके प्रतिवेदन दे, ताकि जो है उनके ऊपर निर्धारित नियमानुसार। ठोकिए ताली। कितनी हैरत की बात है कि सूबे का शैक्षणिक सत्र ही करीब 240 दिनों का होता है। उसमें से भी कोई पिछले करीब 200 दिनों से नियमित नहीं, और साहब कह रहे हैं कि जांच करेंगे। इन्हीं जांचों के नाम पर चली जा रही है शिक्षा। क्योंकि जांच होती तो अपनी नौकरी, अपनी जिम्मेदारी, अपनी मास्टरी भाड़े पर चढ़ाने की हिम्मत होती भला। बलौदा बाजार से योगेश यादव की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो रिपोर्ट आपने देख ली। रिपोर्ट में आपने समझ ही लिया होगा कि क्या हाल है शिक्षा के स्तर के। रिपोर्ट दिखाए जाने के बाद, खबर दिखाए जाने के बाद न्यूज़ 18 की खबर का असर भी हुआ। स्कूल से नदारत मां साहब पर गाज गिरी है। पिछले 7 महीने से स्कूल शिक्षक नहीं पहुंचे थे। शिक्षक समीर मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई हुई और तत्काल हटाने के निर्देश दे दिए गए। कसडोल विकासखंड के देवदुरुंग स्कूल प्राथमिक शाला में पदस्थ समीर मिश्रा, जो कि अपने एवज में एक शिक्षिका को, एक जो बालिका है वहाँ के पढ़े लिखे, उसको जो है रखे हुए थे। तो इस तरह से जो ये इस तरह से वो इसका ये अपने मूल कार्य से
कर्तव्यविहीन हो करके अपने कार्यों को सही ढंग से निर्वहन नहीं कर रहे थे, जिसके कारण उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां ग्वालियर में मौत के बाद हंगामा हुआ। टेंट कर्मचारी की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ है। टेंट कर्मचारी की करंट लगने से मौत हुई थी। परिजन ने ग्वालियर में शव को रखकर चक्का जाम कर दिया। आर्थिक सहायता, पत्नी को सरकारी नौकरी की मांग की जा रही है। चक्का जाम की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। प्रशासन ने समझाइश देकर लोगों को शांत कराया। तो ग्वालियर में मौत के बाद जमकर हंगामा किया है मृतक के परिजन ने। टेंट कर्मचारी की मौत के बाद हंगामा हो गया। करंट लगने से कर्मचारी की मौत हुई थी। परिजन ने ग्वालियर में सड़क पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। आर्थिक सहायता की मांग है और मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी की मांग है। वहीं मध्य प्रदेश के सतना में दो गुटों के बीच विवाद हुआ। देसी बम से हमला कर दो लोग हमले में घायल हुए हैं। युवक का पंजा बम से उड़ गया। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। अवैध खनन को लेकर विवाद हुआ था दो पक्षों में। बाबूपुर चौकी क्षेत्र का मामला। सर ये बम लिया था, अपने हाथ में स्वयं बम फोड़ लिया है सर। ये लड़का बम लेके आया था, ये स्वयं बम लेके आया था। हाँ ये लड़का देखिए सर, ये अपने हाथ से स्वयं बम को उड़ा लिया है, बम से उड़ा लिया है। ये देखिए, ये हम लोग को बम ब्लास्ट करने आया था बाजार साइडिंग बाजार में, स्वयं बम से उड़ा लिया है। इनके साथ 4 लोग आए थे, सुनील और इसका नाम है का नाम अन्नू सर। ये आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर। अंबिकापुर नगर निगम के गंगापुर भुइयापारा वार्ड क्रमांक 47 के वार्डवासियों ने सड़क पानी की मांग को लेकर जमकर किया प्रदर्शन। पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए महापौर को सौंपा ज्ञापन।